हमारी माओ की जनरेशन ने रोते रोते पूरी जिंदगी क्यों गुजार दी है? क्योंकि उनका सारा मसला ही यही था। उनको लगता था कि द मोर वैल्यू वी विल प्रोवाइड, जितना ज्यादा हम मसले सॉल्व कर देंगे, जितना ज्यादा हम वैल्यू प्रोवाइड कर देंगे, इसको लगेगा कि ओ माय गॉड। कुत्ते भी इस तरह के लोगों से बेहतर होते हैं, क्योंकि एटलीस्ट कुत्तों के पास लॉयल्टी तो होती है। कुत्ते को आप एक दफा खाना देते हो ना, तो वो 10 साल आपकी शक्ल नहीं भूलता। वो ये सोचता है कि दिस इज सच अ डम्ब वुमन। उसको पता होता है कि भाई मैं बहुत बड़ी बड़ी चीजों के लिए बनी हूं, आई एम मेंट फॉर ग्रेटर थिंग्स। ये वीडियो लिटरली आपको एक बहुत बड़े हार्ट ब्रेक से बचा सकती है। ये वीडियो आपको बचा सकती है from losing yourself and never getting your spark back. Why useless women get princess treatment? I know maybe I will get so much hate for this video and I do not care. Because ये चैनल मैंने बिल्कुल भी इसलिए नहीं बनाया था कि मैं लोगों की बहुत फेवरेट इंसान बन जाऊं। ये चैनल मैंने इसलिए बनाया था because I wanted to teach girls what I wanted to learn and no one was there to teach me. You need to stop trying to be the problem solver. You need to stop trying to be the solution for every problem this man has. I know मेरी बहुत सारी मेल ऑडियंस भी है, तो उनको मैं ये बोलूँगी कि जाओ अभी इसी वक्त और अपनी बहनों को ये वीडियो दिखाओ। Because when you are a man, you actually know I am telling the truth and I am stating facts. The more indispensable you become, the more for granted he will take you. तो ये तो एक यूनिवर्सल ट्रूथ है कि the more indispensable you become and the more helping you become and the more sacrificing you become and the more nice you become, people start taking you for granted. आपका मसला ये कि आपको ये लगता है कि जितना ज्यादा मैं यूजफुल रहूंगी इस इंसान के लिए, उतना ज्यादा मेरी वैल्यू होगी। जितना ज्यादा मैं इसको वैल्यू प्रोवाइड करूंगी, उतनी वैल्यू मुझे वापस मिलेगी। यू आर रॉन्ग, यू आर रॉन्ग। यही तो सारा मसला है। हमारी माओ की जनरेशन ने रोते रोते पूरी जिंदगी क्यों गुजार दी है? क्योंकि उनका सारा मसला ही यही था। उनको लगता था कि द मोर वैल्यू वी विल प्रोवाइड, जितना ज्यादा हम मसले सॉल्व कर देंगे, जितना ज्यादा हम वैल्यू प्रोवाइड कर देंगे, इसको लगेगा कि ओ माय गॉड भाई हम तो इसकी ड्रीम वुमन है। और ये जो आदमी है ना, ये हमें एक ड्रीम वुमन की तरह ट्रीट करना शुरू कर देगा। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि बीइंग यूजफुल इज नॉट एज सेम एज बीइंग वैल्यूड। अगर आप उसके लिए यूजफुल हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी वैल्यू बढ़ गई है। इसका मतलब ये नहीं है कि अब आप उसकी ड्रीम वुमन बन गई हो। जब आप अपना अनलिमिटेड एक्सेस एक इंसान को दे देते हो ना, तो आपको क्या लगता है कि आपके उस अनलिमिटेड एक्सेस को बहुत प्रीशियसली ट्रीट किया जाएगा? या वो इंसान जो है वो उल्लू का पट्टा बेवकूफ है कि उसको पता है कि भाई मेरे पास इस चीज का, मेरे पास इस औरत का अनलिमिटेड एक्सेस है, मैं जो मर्जी बाउंड्री क्रॉस कर दूं फिर भी ये बंदी कहीं नहीं जाती, ये मेरी हर चीज बर्दाश्त करके भी मेरे साथ है। तो आपको क्या लगता है कि ये सब कुछ देख के वो ये सोचता होगा कि ओ माय गॉड दिस इज माय ड्रीम वुमन? नहीं, वो ये सोचता है कि दिस इज सच अ डम्ब वुमन। इसको तो अक्ल ही नहीं है, ये बेवकूफ औरत है। एंड ऑनेस्टली दे एक्चुअली ट्रीट यू लाइक सम बेवकूफ औरत। आपको सिर्फ आंखें खोलने की जरूरत है। यू नीड टू अंडरस्टैंड कि जब आप उसकी थेरेपिस्ट हो, आप उसकी मास्टर शेफ हो, आप उसकी माँ भी बन गई हो, आप उसकी जो है ना असिस्टेंट भी बन गई हो, आप उसका एटीएम भी बन गई हो, आप उसके लिए सारे रोल प्ले करी हो, तो मेरी जान यहाँ से फिर रोमांस खत्म है। यहाँ पर रोमांस का एलिमेंट खत्म हो चुका है, डेड एंड डस्टेड, गॉन। क्योंकि ये बंदा सुधर नहीं रहा अपनी मर्जी से। ये बंदा सुधर भी सकता है अगर वो चाहे तो, बट वो क्यों नहीं सुधर रहा? वो क्यों आपको आपके लेवल पे आके आपको प्रिंसेस ट्रीटमेंट नहीं दे रहा? वो क्यों आपके लेवल पे आके आपको मीट नहीं कर रहा? क्योंकि आप उसको चैलेंज कर ही नहीं रही हो। आपने उसको थ्रेट में रखा ही नहीं हुआ। आपने उसको बड़ा इजी वे दे दिया कि चलो ठीक है भाई, आई एम प्लेइंग ऑल दीज रोल्स, आप बस मेरे साथ रह जाओ, मेरे लिए तो यही काफी है। तो फिर अगलों को क्या मौत पड़ी है कि वो आपके लिए चेंज होंगे? क्योंकि चेंज होने में बड़ी एनर्जी लगती है, चेंज होने में बड़ी ताकत लगती है, जिगरा लगता है किसी के लिए अपनी टॉक्सिक हैबिट्स को छोड़ना। तो जब आपने उसको इतना इजी वे दे दिया, जब आपने उसको उसकी हर घटिया बकवास के साथ एक्सेप्ट कर लिया है प्यार का नाम देके, तो हाउ डू यू एक्सपेक्ट कि वो इंसान एफर्ट पुट करेगा चेंज होने के लिए? लोग उस चीज को पकड़ के रखते हैं जिसका डर होता है कि ये हमसे खो ना जाए। जब आपने अपना अनलिमिटेड एक्सेस दे दिया और आपने अगले को यह यकीन दिला दिया कि भाई आप जो मर्जी कर लो, मैं तो नहीं जाने वाली और मैं तो नहीं जाऊंगी, और मैं आपका एक सॉरी सुनने के बाद ही आपकी सारी गलतियों को जो है ना रीसेट कर देती हूँ, तो फिर आपकी वैल्यू खत्म है। वो आपको लूज करने से नहीं डरता क्योंकि आपने उसको थ्रेट में नहीं रखा हुआ। People often protect what they fear losing, not what's always available. You need to understand that overgiving doesn't make someone loyal. It
just raises their expectations. Just because you're overgiving, you are overdoing, and you are playing all the perfect roles in this relationship, in this marriage, तो आपको लगता है कि आपको लॉयल्टी मिलना शुरू हो जाएगी, आपको ऑनेस्टी मिलना शुरू हो जाएगी, बट इट्स लिटरली द अदर वे अराउंड. वो इंसान चेंज नहीं होगा, वो इंसान आपको लॉयल्टी नहीं देगा, वो इंसान अपनी चीजें नहीं बदलेगा, उसकी सिर्फ उम्मीदें बढ़ जाएंगी आपसे. When you gave him too much comfort, आपने उसको एक सेफ स्पेस दे दी उसके मांगे बगैर, तो अब उसकी सिर्फ एक्सपेक्टेशंस आपसे बढ़ेंगी. वो आपके लिए चेंज नहीं होगा, क्योंकि आज भी इस सिचुएशन में कोई थ्रेट का एलिमेंट नहीं है. आपको ये समझने की जरूरत है कि इस दुनिया में इंसान रहते हैं, फरिश्ते नहीं रहते. ये इंसान जो कुत्तों से भी बदतर हैं, तो इनको जो है ना कुत्तों की तरह ट्रेन करना पड़ता है और फिर इनको अपने साथ रखना पड़ता है, इनको इस काबिल बनाना पड़ता है. आप इनको फरिश्तों की तरह अपने साथ नहीं रख सकते और आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि आपको प्रिंसेस ट्रीटमेंट मिलेगी. कुत्ते भी इस तरह के लोगों से बेहतर होते हैं, क्योंकि एटलीस्ट कुत्तों के पास लॉयल्टी तो होती है. कुत्ते को आप एक दफा खाना देते हो ना, तो वो 10 साल आपकी शक्ल नहीं भूलता. और इस इंसान के लिए आप 10 साल भी अपने गवा दोगे ना, 10 साल आप उसके लिए कुर्बानियां दोगे ना, 10 साल आप उसको अपने हाथों से भी खाना खिलाओगे, और फिर एक दिन आप सिर्फ एक चीज अगर नहीं करोगे ना, तो ये जो कुत्ता है ना, ये पिछले 10 साल की आपकी सारी मेहनत को जीरो कर देगा. इस तरह के लोग हैं इस दुनिया में. यू नीड टू वेक अप टू रियलिटी. जब आप अपनी रियलिटी में जिंदा हो जाओगे ना, तो आपकी कंप्लेनिंग बंद हो जाएगी, क्योंकि आपको समझ आ जाएगा कि आपने जिंदगी गुजारनी कैसे है, आपने जिंदगी का आर्किटेक्चर लेके कैसे चलना है. वो औरत जिसकी अपनी जिंदगी चल रही है, जिसके अपने स्टैंडर्ड्स हैं, जिसकी अपनी हॉबीज हैं, जिसकी अपनी दुनिया चल रही है, अपना सोशल लाइफ है, उसकी एक बाउंड्री है ना, वो औरत बहुत हार्ड टू एक्सप्लॉइट होती है. आप उस औरत को एक्सप्लॉइट नहीं कर सकते हो, क्योंकि उसको पता होता है दुनिया में जिंदगी में क्या हो रहा है. वो इस आदमी के पीछे पागल नहीं है, वो नहीं मरी जा रही है. उसको पता है कि दुनिया में और बहुत बड़े बड़े मसले हैं. उसको अपने पोटेंशियल का पता होता है. उसको पता होता है कि भाई मैं बहुत बड़ी बड़ी चीजों के लिए बनी हूं. आई एम मेंट फॉर ग्रेटर थिंग्स. और अगर एक इंसान से मुझे बेर मिनिमम मिल रहा है, या ये इंसान मुझे कदर नहीं दे रहा, ऑनेस्टी नहीं दे रहा, लॉयल्टी नहीं दे रहा, तो यहां से मेरा निकल जाना ही बेहतर है, ना कि अब मैं इसको फिक्स करना शुरू कर दूं. प्रिंसेस ट्रीटमेंट स्टार्ट कब होती है? जब आप अपना ऑडिशन देना बंद कर देते हो हर चीज के लिए, कि हाँ भाई मैं ये भी परफेक्ट कर सकती हूँ, मैं माँ भी अच्छी बनती हूँ, मैं थेरेपिस्ट भी अच्छी बनती हूँ, मैं शेफ भी अच्छी बनती हूँ, मैं आपका एटीएम भी बनने के लिए तैयार हूँ, मैं आपको हर सहूलत देने के लिए तैयार हूँ. प्रिंसेस ट्रीटमेंट तब शुरू होती है व्हेन यू आर यूजलेस टू दिस मैन. आप बिल्कुल यूजलेस हो इस इंसान के लिए. यू आर ऑफरिंग काइंडनेस, यू आर ऑफरिंग कंपैशन, यू आर ऑफरिंग एम्पैथी, यू आर ऑफरिंग फेमिनिनिटी, एंड दैट्स ऑल. That's all. And you are providing a safe space. वो भी तब जब you actually think that this person deserves it. तब होती है प्रिंसेस ट्रीटमेंट स्टार्ट. अगर आप ऑडिशन दे रहे हो ना हर रोल के लिए, और सिलेक्ट होने के लिए पागल हुए जा रहे हो, और वैलिडेशन हासिल करने के लिए पागल हुए जा रहे हो, तो यहाँ पर प्रिंसेस ट्रीटमेंट तो दूर की बात है, आपको बेसिक ह्यूमैनिटी भी इस बंदे से रिसीव नहीं होगी. बेसिक ट्रीटमेंट जो एक काइंडनेस होती है ना, वो भी आपको इस इंसान से रिसीव नहीं होने वाली. Because you are looking so desperate. You are so desperate नजर आ जाता है. लोग इतने पागल नहीं हैं. बुद्धू से बुद्धू इंसान, स्टूपिड से स्टूपिड इंसान भी लोगों को रीड करना जानता है आज के जमाने में. मेरे सामने आप एक बंदा बैठा दो ना 2 मिनट में, उसका आर पार अगला पिछला सब बता दूंगी कि ये इंसान कितने पानी में है. और मैं कोई यहाँ पर 40 साल की औरत भी नहीं बैठी हुई. आई एम अ यंग वुमन. तो इफ आई हैव दिस एबिलिटी, तो आई नो दुनिया में बहुत सारे लोगों के पास ये एबिलिटी होती है. तो व्हेन यू आर डेस्परेट, आपको क्या लगता है लोगों को नजर नहीं आ रहा कि आप डेस्परेट हो प्यार के लिए, अटेंशन के लिए? व्हेन यू आर डेस्परेट, आई एम सॉरी, आपको कुछ नहीं मिलने वाला. वो डेस्परेशन आप अपने लिए दिखाओ, वो डेस्परेशन आप अपने गोल्स के लिए दिखाओ, आप अपनी कैरेक्टर डेवलपमेंट के लिए दिखाओ, अपनी वेलनेस के लिए दिखाओ, अपनी मेंटल हेल्थ के लिए दिखाओ. तब मैं मानूं, तब शुरू होती है प्रिंसेस ट्रीटमेंट. आपकी वर्थ इसमें नहीं है कि आपने किसके लिए क्या कर दिया, या आप किसके लिए कितने यूजफुल हो. आपकी वर्थ शुरू होती है, या आपकी वर्थ इस चीज में कि आप कौन हो, आप अपने आप को क्या समझते हो, आप अपने लिए क्या हो, आपने अपने लिए क्या स्टैंड लिया, आप अपने आप के लिए कितनी मेहनत करते हो, आप अपने आप के गोल्स पूरे करने के लिए कहाँ किस एक्सटेंट तक जा सकते हो, आप कितने जिद्दी और कितने भूखे हो उस सक्सेस के लिए, उस स्टेटस के लिए जो आपको लगता है कि आप ट्रूली डिजर्व करते हो. एंड नाउ आखिरी में यू नीड टू अंडरस्टैंड कि दिस इज नॉट अबाउट बीइंग यूजलेस. बात सारी ये है कि जब आप यूजफुल हो किसी इंसान के लिए, तो अगला इंसान सिर्फ इसलिए आपके साथ ना रह रहा हो कि आप उसके लिए यूजफुल हो, या आप उसके लिए इतनी वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हो, आप उसके लिए ये सारे रोल्स प्ले कर रहे हो, इसलिए वो आपके साथ है. यहाँ पर बात ये नहीं हो रही है कि आप यहाँ पर लेजी यूजलेस इंसान बन के बैठ जाओगे इस रिश्ते में, और फिर आप एक्सपेक्ट करोगे कि ये रिश्ता बहुत ब्लूम करेगा और आपको प्रिंसेस ट्रीटमेंट मिलेगी.
आपको इज्जत मिलेगी, आपको कंपैशन मिलेगा, आपको लॉयल्टी मिलेगी, ऑनेस्टी मिलेगी। बात ये नहीं हो रही है, बात ये हो रही है कि आप यूजफुल हो बट आप इतने यूजफुल नहीं हो कि अब आप एक्सप्लॉइट हो रहे हो, और आपने अपनी वर्थ जो है सिर्फ इस चीज से नहीं बांधी हुई कि मैं इसके लिए क्या कुछ कर सकती हूं, और आगे से बेशक आपको कुछ भी ना मिल रहा हो। सो यस, इन द एंड आई विल से यूजलेस वुमेन गेट प्रिंसेस ट्रीटमेंट बिकॉज समटाइम्स मेन डू नॉट डिजर्व इट कि आप उनके लिए ये सारे रोल्स निभाओ। बी यूजलेस, focus on yourself, focus on your energy, focus on your mental health, your environment, your social circle, your body, your goals, and see how the game changes. वो सारी एनर्जी वापस अपने अंदर शिफ्ट करो और फिर देखो कि कहानी पलटती कैसे है। So guys, wow, I feel so light after making this video because I had to make this video from so long. मेरा गला इतना खराब है but still I made this video क्योंकि फिर बाद में मुझे भूल जाता। एज यू guys नो, मेरी वीडियोस स्क्रिप्टेड नहीं होती हैं, तो फिर ना वो कंपैशन, वो एनर्जी नहीं होती है जो अभी थी। शायद अगर ये वीडियो मैं कल बनाती तो मेरे पास ये अल्फाज ना होते, क्योंकि इन द मोमेंट जो आपका दिमाग कहना चाह रहा होता है ना, उसी टाइम पे आपको बोलना होता है। एंड आई होप ये वीडियो पसंद आई होगी। आई लव यू गाइज सो मच। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।